In my previous video, I was discussing about the cutoff of MPPSC 2026 examination. So anyone who wanted to interesting to watch the cutoff, to watch the analysis about the examination, so they can watch this video. However, in this video, we will discussing about those students who are scoring more than 180 marks in this preliminary examination. फ्रेंड्स पहली बात तो यही है कि मैं यहाँ दो तरीके के स्टूडेंटों को देख रहा हूँ। स्टूडेंट्स दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो वो जिनमें योग्यता बहुत अधिक थी, जिनमें कैलिबर बहुत अधिक था, किंतु वो इस परीक्षा में कुछ विशेष प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि वो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे थे, किंतु यहाँ पर उनका प्रदर्शन बहुत औसत या औसत से भी बहुत निम्न स्तर पे रहा है। मैं कई लोगों को 150 से भी नीचे जाते देखा है। वो जो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, उनके भी मार्क्स कम आए, और ऐसा हुआ दो तीन कारणों से। एक तो एग्जाम के प्रेशर से, जिसपे T20 वर्ल्ड कप, वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहां हो रहा है, उसमें से भी कई लोगों ने इंडिया श्रीलंका टिक कर दिया, क्योंकि ए ऑप्शन था। घबरा कर उनको लगा शायद मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आई। बहुत आसान प्रश्न भी घबराहट में गलत कर दिए। दूसरा, टफनेस लेवल एकदम से डेटा 15 से 20 क्वेश्चन आ गए, तो वो अंदाजा नहीं लगा पाए कितना अटेम्प्ट करें, कितना छोड़ें, और कई बार वो अननेसेसरी 85, 90, 95 अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो फिर उन प्रश्नों को भी अटेम्प्ट करने लगे जिनमें उनको चार ऑप्शंस में से बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। और ये दो धारी तलवार सिद्ध हुई, और अंत में उन अभ्यर्थियों को इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बल्कि इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि उनको पूरे साल का एक अवसाद मिल गया। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके 180 मार्क्स से ऊपर हैं, 190, 195, 200 के भी अधिक मार्क्स कुछ स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए, इस पेपर को देखते हुए जो भी 200 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, उनके कम से कम 8 से 10 तुक्के जरूर सही हुए हैं। और तुक्के का कोई साइंटिफिकल साइंटिफिकल एनालिसिस नहीं होता। तुक्के तो तुक्के ही होते हैं। उसके आधार पर योग्यता का माप, उसके आधार पर किसी की योग्यता नहीं नापी जा सकती। तो यह अच्छी बात है कि उन लोगों के भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो जिनके भी 180 से ऊपर है, 185 से ऊपर है, मेरा यही कहना होगा उनको, बिल्कुल समय व्यर्थ न करें। 7 सितंबर को मेंस शेड्यूल्ड है, और मुझे जो उम्मीद है, जिस प्रकार 2024 का रिजल्ट 2023 से पहले आया, जिस प्रकार 2020 का रिजल्ट 2019 से पहले आया, ऐसा ही मुझे उम्मीद है 2026 का रिजल्ट 2025 से पहले देखने को मिल सकता है, और 2026 की प्रक्रिया बड़ी द्रुत गति से संपन्न हो जाएगी। आप समय व्यर्थ ना करें, आप मुख्य परीक्षा में लग जाएं। जो उससे थोड़े से कम मार्क्स आ रहे हैं जिनके, उस पर हालांकि मैंने कट ऑफ पर वीडियो बनाया है, एक बार देख लीजिए। अभी बहुत कुछ कहना, उस पर जल्दबाजी होगी। कई लोग एकदम शॉर्ट बोल रहे हैं कि 200 से ऊपर, 225 से ऊपर। मैंने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि उसकी रेंज क्या होगी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में है। यहां मैं कहूंगा जिनके एक अच्छे स्कोर आ रहे हैं, जो अभ्यर्थी काफी हद तक संतुष्ट है कि इनका हो जाएगा, 185 से ऊपर हैं, तो मैं उनको केवल यही बोलूंगा कि वो पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 पर अभी जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक वो उसके ऊपर अच्छी सी कमांड बना ले। पेपर 4, पेपर 5 तो बहुत अच्छी तरीके से कर लें, और उसको जो भी सिलेक्टेड बुक है, नोट्स हैं आपकी जो भी कोचिंग के हैं, या हमारी संस्थान के भी जो नोट्स हैं, जो भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, बस उसको अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करें। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है एमपीपीएससी के, जैसे हिंदी का पेपर है, 2022 की हिंदी बहुत टफ थी, और मेंस में भी क्वेश्चन लोग रिपीट करते हैं। आप एक बार पिछले वर्षों के जो भी क्वेश्चन रहे हैं एमपीपीएससी के, उनको टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद, नोट से पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। यहां आप किसी भी संस्थान की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन न करें। केवल मैं बोलूंगा कि जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं उनको दे दिया करना। सेक्शनल टेस्ट किसी भी कोचिंग के ज्वाइन न करें। आप केवल और केवल एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लिखें, और लिख करके किसी ऐसे व्यक्ति को चेक कराएं जिसने कम से कम मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति को चेक कराएं जो या तो चयनित हो, या जिसने मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। बस आपका ध्यान रहना चाहिए। कई संस्थाओं में टेस्ट सीरीज में जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, या कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जल्दी रिजल्ट देने के चक्कर में वो लोग जो कॉपी चेक करते हैं, चेक करने की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अटेम्प्ट के बार बार ट्रैप में फंसने से बेहतर है एक बार ही ठीक से तैयारी कर ली जाए। तो पेपर 4, 5, 6 पर काम करें। पेपर 6 जो निबंध का है, निबंध वाले पोर्शन में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संस्कृत के श्लोक्स का यूज अधिक से अधिक करना है। वुमेन्स से रिलेटेड या फिर
अब कोई भी और थीम पर अगर आ रहा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, क्योंकि अर्थतंत्र से रिलेटेड भी सुभाषितानी के काफी श्लोक से संस्कृत के, महिलाओं से भी जुड़े हुए हैं, परिवार से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं, दार्शनिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत के श्लोक हैं। तो आप कोशिश करें निबंध के पेपर में संस्कृत के श्लोक का या फिर किसी महापुरुष के स्टेटमेंट का, महापुरुष के स्टेटमेंट से भी ज्यादा उपयोगी संस्कृत के श्लोक होते हैं, आप उसको कम से कम 7 से 8 श्लोक्स को आपको मेंस की कॉपी में लिखकर आना ही है। आप ये मानकर चलें जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। मेरा खुद का अनुभव यूपीएससी 2017 में निबंध के पेपर में 153 मार्क्स और यूपीएससी सीएपीएफ 2018 में पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के पीछे का ये दो सबसे बड़ा कारण ऐसे का पेपर ही था। तो अगर किसी को इसके संबंध में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो रही है, एमपी नगर में ही हमारी संस्था है, आप कभी भी आकर के अपने कॉपीज हो गई मेंस की या फिर ऐसे का पेपर हो गया, आप कभी भी चेक करवा सकते हैं या मुझे सॉफ्ट कॉपी में भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहां आप ध्यान रखें, समय व्यर्थ न करें। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 पर विशेष ध्यान दें। करीब करीब तब तक तो बिल्कुल ही ध्यान दें जब तक कि प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता। आप आंसर की में वीडियोस देखकर, बहुत ज्यादा वीडियोस देख करके कट ऑफ को लेकर के अपना समय व्यर्थ न करें और जैसे ही प्री का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद फुल फ्लेज तरीके से आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को तब फोकस करना है, अभी पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 को ही ध्यान में रखना है, जो कि शॉर्ट है, जल्दी हो जाएगा। उद्यमिता से जुड़ा हुआ केवल एक ही पेपर अभी हुआ है, तो उद्यमिता पर भी अभी थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। उद्यमिता से जुड़े हुए मैं देख रहा हूं मानक पुस्तकें बाजार में नहीं है, लेकिन उद्यमिता से जुड़े हुए जो भी आपको कंटेंट, आप नेट का, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। किसी भी मानक संस्थान से अगर आपके पास कुछ नोट्स मिलते हैं तो आप उससे पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। उद्यमिता का पेपर आसान था, बट इस बार हो सकता है थोड़ा टफ आए, तो आप कोशिश करें कि पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 पर अच्छे से कमांड अगले 1 महीने में बना लें, समय व्यर्थ करने के बजाय। जो अभी अच्छा समय का सदुपयोग करेगा उसका ही अंतिम पीडीएफ में नाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद।